नमस्कार बच्चों, आप सबका नवी कक्षा में स्वागत है। हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट करे हैं कबीर दास के शब्द। इस ना आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, सुनिए समझिए। पाठ का नाम क्या है? वह आवाज। पाठ का नाम वह आवाज। तो इस पाठ से आप बहुत कुछ मोरल सीखते हैं। फिर ये पाठ हकीकत मीन्स रियलिटी दिखाता है। ओके, एक अच्छा गुड हैबिट के बारे में, अच्छी आदत के बारे में संबंधित है। फर्स्ट कवि परिचय। ओके, फर्स्ट हम कवि परिचय। कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इस कहानी के कवि विष्णु प्रभाकर। इस कहानी के कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर। सुनिए, आप भी पढ़िए। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककार व कहानीकार थे। तो विष्णु प्रभाकर हिंदी के नाटककार, ओके, और कहानीकार मीन्स इनके कहानी में रियलिटी, हकीकत, रियल लाइफ में हुए सो संगठन के जैसा लगता है। इनकी अतिरिक्त उन्होंने जीवनी, लघुकथा, साहित्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिए हैं। तो सिर्फ कहानीकार, नाटककार ही नहीं, जीवनी और लघुकथा, साहित्य में भी वे बहुत प्रतिभाशाली है। इनकी पहली लघुकथा सार्थकता, ओके, पहली लघुकथा मीन्स स्टोरी। ओके, बड़े स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरी नहीं, बड़े बड़े कहानियाँ। पहली लघुकथा सार्थकता मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका में जनवरी 1939 के अंक में प्रकाशित हुई थी। तो यह लघुकथा कब प्रचारित हुआ? 1939 को प्रचारित हुआ है। ओके, मीन्स न्यूज़पेपर में। ओके, न्यूज़पेपर का नाम क्या है? हंस पत्रिका। अब लाइक्स हिंदी ईनाडु, तेलुगु ईनाडु, वार्ता, लाइक दिस न्यूज़पेपर्स थे ना। तो उस काल में हंस पत्रिका, हंस न्यूज़पेपर मीन्स अखबार में यह प्रचारित हुआ। क्या? सार्थकता कहानी। कौन से साल में? 1939 में। क्या है कहानी का नाम? सार्थकता। इनके अब तक जीवन परक आपकी कृपा। तो इनके अब तक जो लिखे हैं वे कहानी जीवन परक, आपकी कृपा और कौन जीता कौन हारा नामक 3 लघुकथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित मीन्स रिलीज करना कहानियों को, एक किताब के द्वारा या अखबार के द्वारा। तो अभी तक प्रचारित हुए कहानियां, लघुकथा क्या क्या है? जीवन परक, आपकी कृपा, कौन जीता कौन हारा। ओके, यह लघुकथा प्रकाशित किए हैं।
इन तीनों ही संग्रह में लघु कथाएं और बोध कथाएं दोनों साथ साथ रखी गई है। ओके, बोध कथाएं और लघु कथाएं। कथा मीन्स कहानी, लघु मीन्स बड़े। तो ये कहानी दो मिला के रखे हैं। इनकी रियली इनके मैं लाइब्रेरी में देखी है किताबों, बहुत सारे पुराने कहानियाँ, बहुत अच्छे हम रियल लाइफ में महसूस करने वाले संगठन के बारे में दिया जाता है। मैं भी पढ़ी हूँ इनके कहानियाँ, विष्णु प्रभाकर जी के। इनकी कहानियों में मनुष्य के बीच बनाई गई सीमाओं पर, तो इनके कहानियों में मनुष्य के बीच में बनाई गई सीमा मीन्स व्हाट? बॉर्डर। सीमा मीन्स व्हाट? बॉर्डर, हद, लिमिट। ओके, दो आदमियों में हम हद बोलते, हमारी लिमिट क्रॉस कैसे करते, लिमिट क्रॉस नहीं करना, तो उसके बारे में दिया गया। इनकी कुछ रचनाएं भावनात्मक धरातल पर आकर सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाने की प्रेरणा देती है। तो इनकी रचनाओं में भावात्मक मीन्स फीलिंग्स। ओके, भावात्मक बोले तो फीलिंग्स को हम एक दूसरों के द्वारा कैसा सांप्रदायिक करते हैं। तो भेदभाव भुलाने के लिए, ओके, और बड़ा छोटा गरीब अमीर भेदभाव भुलाने की प्रेरणा मीन्स मोटिवेट स्टोरीज। ओके, अच्छा संदेश होता है और मोटिवेट एक प्रेरणा मिलती है इनकी कहानियां हम पढ़ने से। तो इनकी कहानियों में मुख्य उद्देश्य मनुष्य के बीच संबंध और भावात्मक और एक दूसरों की बारे में कुछ विषय में भूलने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से छिपे शुभ और सुंदर तत्वों को उभरने का कलात्मक प्रयास किया है। तो थोड़े विषय में एक परिवार में एक दूसरे पर सब प्रेम रहता है, मगर व्यक्त नहीं करते हैं। दिस इज वेरी रियल ना। माँ बोले तो सब लोग को पसंद, माँ बाप पेरेंट्स, मगर हम हमारे प्यार को आगे वाले से व्यक्त करना चाहिए, करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो वो व्यक्ति हमारे आसपास में रहते हैं उनका वैल्यू हमको नहीं मालूम होता है। जब दूर हो जाते उनका वैल्यू बहुत समझ सकते, बस जब हम कुछ कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते। तो विष्णु प्रभाकर जी ने आगे वाले के पर ऐसे भाव, प्रेम, फीलिंग सुंदर से व्यक्त किया है। इन रचनाओं की ताकत उनकी सजग सरलता की सजावट में है। इन रचनाओं की ताकत मीन्स एनर्जी, स्ट्रॉन्ग। तो इनकी कहानियां क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उनकी कहानियों में सजीव मीन्स रियल, सजीव मीन्स व्हाट? रियलिटी। जो सही हम पढ़ते रहते हैं ना कहानी, हाँ ये मुझे भी ऐसा लगा, ऐसा फील होने वाले विषय कहानी में रहने से उनकी कहानी और ताकतदार में स्ट्रॉन्ग बने हैं। समझे ना बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी, देखिए चित्र विष्णु प्रभाकर जी का। कितना उनके पास कितने ज्ञानी है, कितना टैलेंट है। वे सजीव कहानी मीन्स रियल हम जो संसार में हमारे जीवन में होने वाले संगठन को वे अच्छे से भाव से सुंदर से वर्णन करे है।
यस, विष्णु प्रभाकर जी। यस, अब तक आप लोगों कवि परिचय, कवि के बारे में सुने हैं, यस ना। अब देखिए प्रस्तावना प्रसंग। ओके, प्रस्तावना प्रसंग ये पाठ के संबंधित मोटिवेट टॉपिक सुनो। एक किसी के भीतर एक गीत सोता है जो उसी का प्रतीक्षामान होता है कि कोई उसे छूकर जगा दे, जामी पड़ते पिघल दे और एक धार बहा दे। समझे बच्चों? हर किसी के भीतर में सबके पास ओके एक गीत सोता है। गीत मीन्स सॉन्ग। तो टैलेंट, कला, हर एक व्यक्ति में एक कला होता है, टैलेंट होता है जो उसी का प्रति क्षमता होता है। प्रति क्षमता मीन्स एबिलिटी। वो टैलेंट उसका एबिलिटी एक नॉलेज के जैसा कि कोई उसे छूकर जगा दे, जामी पड़ते पिघल दे। तो कोई से छूकर जगा दे मीन्स कोई भी टच करके या कोई भी पूछ के आपका टेस्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, फिर क्यों ऐसा कर रहे, तो उसके लिए प्रोत्साहित करे या मोटिवेट करे। तो जामी पर्दे पिघल दे, तो आगे कुछ भी रहने पर पिघल दे मीन्स मेल्ट हो जाता, वो पार करके अब आगे आ सकते। और एक धार बहा दे, एक धार बहा दे मीन्स आपका टैलेंट दिखाओ। समझे ना? अब इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। हर किसी के भीतर एक गीत सोता है का क्या अभिप्राय है? हर किसी के पास एक गीत सोता है मीन्स व्हाट? हर किसी के पास एक प्रतिभा होती है। गीत सोता है मीन्स गीत मीन्स ये सॉन्ग नॉट प्रतिभा, टैलेंट। एक को प्लेयर बनना बोल के रहता, एक को सिंगर बनना बोल के रहता, एक को हीरो बनना बोल के रहता, एक को कलेक्टर, एक को डांसर। ऐसा हर एक व्यक्ति में एक प्रतिभा होती है। दूसरा प्रश्न, सबको अपने मन की बात सुननी चाहिए, इस बारे में आपका क्या विचार है? सबको अपनी मन की बात सुनना चाहिए। किसकी बात सुनना चाहिए? अपनी मन की बात मीन्स व्हाट? हमारा मन क्या बनना चाह रहा है, हमारा मन क्या करना चाह रहा है, हम उसमें अपना प्रतिभा दिखाना चाहिए। अगर आपकी प्रतिभा आपके अंदर रखते तो आप जीवन में आगे सफल नहीं पाओगे। इसलिए आपके प्रतिभा को आपको दिखाना चाहिए। हमारा मन हमें बुरे काम करने से कैसे रोकता है? बुरे काम मीन्स बैड हैबिट्स। ओके, हमारा मन हमें कहता है मत करो, चोरी मत करो, ओके, गलत काम मत करो, झूठ मत बोलो। हमारा मन हमें हमेशा कहता है। अगर से कुछ गलती करते तो भी आप गलती करे है, दूसरी बात मत करो, जीवन भर उस गलती को याद दिलाता है, दूसरी बार नहीं करे जैसा। यस ना? नेक्स्ट, भूमिका। भूमिका मीन्स पाठ के उद्देश्य। प्रस्तुत कथा, कथा मीन्स कहानी। प्रस्तुत कथा में एक बालक के सामान्य अपराध पर उसके मन में मचलते द्वंद्व की झलक मिलती है। मीन्स ए प्रस्तुत कहानी में एक बालक, आपको यहाँ दिख रहा है ना बालक, ओके, यह बालक सामान्य अपराध, अपराध मीन्स गलती,
अपराध मीन्स व्हाट? गलती, मिस्टेक मीन्स स्मॉल मिस्टेक, नॉर्मल मिस्टेक, बिग मिस्टेक्स नॉट, बड़ा गलती नहीं होता, छोटा सा गलती। ओके, छोटा सा गलती से उसके मन में मचलते द्वंद्व की झलक, उस छोटा से गलती करने से उसका मन, झलक मतलब शिवरिंग, मैं गलती करा, मैं गलती करा, मैं गलती करा, ऐसा उसका मन में झलकते रहता चिंगार के जैसा। वह द्वंद्व निरंतर उसका पीछा करता रहता। तो निरंतर मीन्स हमेशा याद दिलाते रहता है, तुम गलती करे, तुम गलती करे, गलती करे, उसका मन उसे हमेशा याद दिलाता रहता है, तुम मिस्टेक करे। एक बार हम भी ऐसे फील होते ना, कुछ स्मॉल मिस्टेक, मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, फील होते रहते ना। इसी तरह ये लड़का भी इस कहानी में फील होते रहता है। जब तक वो अपने भीतर की आवाज को पहचान कर अपराध स्वीकार नहीं कर लेता। ओके, तो जो मिस्टेक करा ना, क्यों मिस्टेक करा, वे अपने लोगों से उसे मैं मिस्टेक करा बोल के स्वीकार यानी मान लेता, तब तक उसके मन में हर बार याद दिलाते रहता है, आप गलती करे, मैं गलती करा, लाइक दिस। स्वीकार नहीं कर लेता, उसे संतोष नहीं मिलता। तो वो अपने गलती को, हम जो भी गलती करते हैं ना, फिर बाद में बाई मिस्टेक बल्कि हम कहने से हमारे मन को संतोष मिलता है। अगर से हम नहीं मानकर खामोश रहते तो हमेशा मैं मिस्टेक करा हूँ, यह बात हमारे मन हमेशा हमको याद दिलाते रहता है। इसीलिए हम लोग गलती नहीं करना और गलती से पछताते नहीं रहना। तो इस कहानी में विष्णु प्रभाकर जी इस लड़के का गलती, तो ये लड़का क्या गलती करा है, ओके, क्यों वो गलती से दुखी हो रहा, ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में जानना चाहिए। क्योंकि इस कहानी में वे अच्छे से हमें सुंदर से, ओके, एक दूसरों के साथ में फीलिंग्स हम कैसे व्यक्त करना और गलती करने से हमारा मन हमें हमेशा आप गलती करें ऐसा बोलने से हम इस कहानी से हम सुधरते हैं। ओके, देखिए लड़का क्या गलती करा होगा, लड़का सोच कर बोलिए। यस, तो विष्णु प्रभाकर जी इस कहानी में गलती करने पर हम कितना फील होते हैं लड़के के द्वारा समझाए हैं। ओके, गलती करने पर हम फील होते ना, वो गलती को फिर हम सॉल्यूशन ढूंढ कर गलती को मान लेते हैं, तब हमारा मन हल्का होता है। तब तक हमारा मन गलती के भाव से ही रहता है। ओके, धन्यवाद।